सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत कॉमन है, हर स्त्री में होता है, लेकिन वो इस चीज को बताती नहीं है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कि अगर सेक्स करते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग क्यों होती है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, या फिर वो शर्म के मारे किसी डॉक्टर या किसी से ये पूछ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग क्यों होता है या फिर खून क्यों आता है। तो सबसे नॉर्मल बात है, अगर जो महिला है उसको पीरियड है, अगर उस बीच अगर वो संभोग करती है तो ब्लड आएगा। लेकिन अगर पीरियड बंद है और उसने संभोग किया और वो उसमें ब्लड आता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कि हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो। दूसरा, हो सकता है उसकी बॉडी रैप्चर हुई हो। रैप्चर मतलब खरोच आ गया हो, या फिर साफ करते टाइम नाखून से लग गया हो उसकी वॉल पे, विजाइना के। या फिर ऐसा हो सकता है कि संभोग करते टाइम उसको बहुत ज्यादा प्रेशर या रगड़ की वजह से वहां पे ब्लीडिंग आ गई हो, या फिर उसको सर्विक्साइटिस हुआ हो, मतलब कि जो सर्विक्स है वो स्वेलिंग में हो और सेक्स करते टाइम उसको ब्लीडिंग हो गई हो। तो ये सारे कारण होते हैं कि खून आने के, वेजाइना से सेक्स संभोग करने के बाद। अब हम बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं। तो इसमें लक्षण ये होता है कि जब आप सेक्स कर लेते हैं तो अगर आप वॉश करने जाते हैं और आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है या फिर कुछ होता है तो आपको पता चलता है। फिर इसका दूसरा लक्षण होता है कि इसमें जलन होती है, इचिंग भी होती है। और इसमें ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फुल भी हो जाता है, क्योंकि आपको दर्द होता है। ठीक, तो इसमें दर्द भी होता है, खुजली भी होती है, जलन भी होता है, और बहुत ज्यादा इसमें इरिटेटिंग होता है। ये सारी चीजें होती हैं इसके लक्षण। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसके कारण वो होते हैं जब संभोग के वक्त अगर आदमी बहुत ज्यादा प्रेशर कर देता है तब भी होता है, या फिर आपको सर्विक्टाइटिस हुआ है तो भी होता है, या फिर इन्फेक्शन हुआ है तो भी है, या फिर इसमें वेजाइना की वॉल रैप्चर होती है तब भी होता है। तो ये कारण होते हैं सेक्स के बाद ब्लीडिंग। अब हम बात करते हैं कि इसके बचाव क्या क्या होते हैं। इसके बचाव ये होते हैं कि आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, आप कॉन्डम यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो सॉफ्टनेस लेयर होती है वो उससे रैप्चर नहीं होगा। फिर दूसरा ये है कि आप संभोग बहुत आराम से करें, बहुत ज्यादा मतलब जल्दबाजी या बहुत ज्यादा फोर्स के साथ न करें। और फिर इसके आगे ये भी हो सकता है कि आप अगर संभोग कर रहे हैं तो बच के करें, या फिर बहुत नॉर्मल या बहुत स्लो स्पीड में करें, जिसकी वजह से आपको इसका प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप किसी महिला में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी महिला को आपने देखा या फिर किसी ने आपको बताया, तो आप उससे सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए कहिए, या फिर ये कहिए कि किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए, वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है, मतलब बच्चेदानी में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अंदर ब्लड जो होता है, वो जो चोट लगती है उससे इन्फेक्शन कॉज होते 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 वो आपके बच्चेदानी तक पहुंचेगा और फिर आपको कैंसर हो जाएगा। तो आप जिसको पता चले वो पहले जाके एक अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाए और उसका ट्रीटमेंट कराए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक लेडी है और उसको ये प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो क्या करना चाहिए। उसको प्रिवेंशन लेना चाहिए, मतलब सेक्स बार बार ना करें, बार बार उस हस्बैंड से अपने दूर रहें। या फिर अगर आप जैसे कि वॉशरूम कर रहे हैं और आपको पेन हो रहा है तो आप दवा ले सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, या फिर पेन किलर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा। तो हमने आज बात किया कि अगर सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब संभोग के बाद अगर आपको वेजाइना या फिर योनि से खून आता है तो आपको क्या करना चाहिए। आज इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।